दोस्तों रात का 1 बज रहा था और एक औरत रहती है जिसका नाम पूजा रहता है। जैसे कि सिंधु नाम की एक औरत और रहती है। दोनों दोस्तों देवरानी जेठान रहती हैं। दोनों देवरानी जेठान रहती है, तो जो जेठानी रहती है और रात को 1 बजे जो है अपने ससुर के कमरे में जाती है। और वहीं दोस्तों रात के 1 बजे के आसपास जो है उसकी देवरानी जो जिसका नाम पूजा रहता है वो बाथरूम के लिए उठती है। तो दोस्तों जब बाथरूम के लिए उठती है तो वो देखती है कि ससुर के कमरे तरफ एक औरत जा रही है जो उसकी जेठानी रहती है। और उसके कमरे तरफ जब जा रही है तो उसको समझ में नहीं आता है कि इतनी रात गए जेठानी जिस ससुर के कमरे में करने क्या जा रहे हैं। और दोस्तों उसकी देवरानी देखती है कि हाथ में वो कड़वा तेल की एक शीशी मतलब कटोरा वो रहता है। कड़वा तेल कटोरी में कटोरी में कड़वा तेल रहता है। तो उसके लेकर ससुर के कमरे में जा रही थी, तो उसको बात हजम नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि आखिर जेठानी जो है ससुर के कमरे में कड़वा तेल का शीशी लेके कटोरी में कड़वा तेल लेके क्यों जा रही हूँ। तो दोस्तों वो जो है देखते देखते जो उसकी जेठानी रहती है ससुर के कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। अब उसको ये बात हैरान कर रही थी कि इसको अपने कमरे में सोना चाहिए, तो ससुर के कमरे में क्या करने जा रही हूँ। तब दोस्तों जो है वहीं पर खड़ी रहती है कम से कम 10-15 मिनट बाद। हो सकता है अभी निकले कोई काम के लिए गई हो। लेकिन दोस्तों जैसे वो अंदर जाती है दरवाजा बंद हो जाता है। अब यही सब सुनने के बाद समझने के बाद जो है उसका जो है जानने की इच्छा बढ़ जाती है कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है। फिर दोस्तों वहीं पर 1 घंटा वो खड़ी रहती है। और जब 1 घंटा खड़ी रहती है तो उसके बाद जो उसकी जेठानी रहती है ससुर के कमरे से जब बाहर निकल के आती है तो दोस्तों वो लंगड़ाते आती है, क्योंकि जा तो सही रही थी, आ रही है लंगड़ा के। तो दोस्तों जो है उसकी देवरानी सोचती है कि ऐसा क्या इसके अंदर ससुर जी ने कर दिया कि ये लंगड़ा के आ रही। फिर दोस्तों उसकी देवरानी अपने कमरे में चली जाती है, बात को हटा देती है कि अरे कुछ होगा। लेकिन दोस्तों अब इसी तरीके रोज का उसका सिलसिला था। अब उसकी देवरानी को हजम नहीं हो रहा था। तभी एक दिन वो ससुर के कमरे में खुद जाती है। तो जब जाती है तो दोस्तों उसका ससुर उस देवरानी के साथ भी जो हरकत करता है उसे जानने के बाद जो है आपके भी समझ लीजिए होश उड़ने वाले हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसे एक ससुर जो है दो दो बहुओं के साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में पूरा आप लोग इन तक बने रहेगा, पूरा स्किप नहीं करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। ये जौनपुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहीं पर दोस्तों एक बुढ़ा इंसान रहता है जिसकी वाइफ को मरे महज 1.5 साल हुए थे। और वो जो बहुत बड़ा जो है रंग रसिया रहता है। और कैसे वो दो दो बहुओं को अपने जाल में फंसाता है और कैसे संबंध बनाता है। और जब उसका लास्ट में जब उसका भंडाफोड़ होता है तो उसके साथ क्या होता है वो आप लोग जानिएगा, वो बेहद जरूरी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जौनपुर में एक बहुत बड़े रईस रहते हैं, जमींदार रहते हैं। तो उनके घर में उनका 2 बेटे रहते हैं। तो उनका बड़ा बेटा का शादी हो जाता है, तो बड़ा बेटा उनका दुबई सेट हो जाता है जॉब करने के लिए। तो जानते ही हैं जब दुबई कोई चला जाता है तो 1-2 साल के लिए नहीं जाता है, कोई कोई 5 साल के लिए जाता है। जितने साल का वीजा बनवाइए उतने साल के। अब यहाँ इनका जो बड़ा बेटा है वो चला जाता है दुबई। इस प्रकार दोस्तों इसकी बड़ी बहू जो रहती है वो घर में अकेले रहती है। अब इसका जो छोटा बेटा रहता है वो भी जो है बहुत ज्यादा जवान हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अब वो उसका बाप को चिंता रहती है कि बड़े बेटे को सेट कर दिए, अब चलो छोटे बेटे को भी सेट कर देते हैं। अब इस प्रकार तब दोस्तों जो छोटा बेटा की शादी होती है उसकी भी बहू आती है, बेहद खूबसूरत रहती है, खूब सुंदर रहती है, जिसका नाम पूजा रहता है। इस प्रकार दोस्तों जो पूजा रहती है उसका पति जो छोटा विनोद रहता है वो कहीं नहीं जाता है, वो घर पे ही रहता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है। भाई सब कोई बाहर चला जाएगा तो घर में रहने के लिए कोई चाहिए ना। तो इस प्रकार जो विनोद रहता है घर पे ही रह के देख रेख कर रहा था अपनी वाइफ के साथ। इस प्रकार दोस्तों जो है यहाँ जो सूबेदार थे इनका घर खूब बढ़िया से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, हंसी खुशी चल रहा था। दो दो बहुए थी, दो दो बेटा था, एक बाहर कमा रहा था, एक यहाँ कमा रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी जिंदगी सबकी पलट जाती है। तो एक दिन इसकी देवरानी जो पूजा रहती है सिंधु की, वो बाथरूम के लिए उठती है। जब उठती है तो दोस्तों वो देखती है कि उसकी जेठानी जो है ससुर के कमरे में जा रही है, हाथ में कड़वा तेल का कटोरी में लेके, और उसके अंदर जा रही है। तो उसको हजम नहीं हो रहा था कि आखिर ये अंदर करने क्या जा रही है। और उसके बाद दोस्तों दरवाजा भी बंद हो जा रहा था, बाहर से कुछ दिख भी नहीं रहा था, अंधेरा था। तब वो जो है
वहीं पे खड़ी रहती है। 1 घंटा के बाद जब उसकी जेठानी बाहर निकलती है, तो वो पैर से लंगड़ा रही थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। अब इसी तरीके दोस्तों कुछ दिन बीत रहा है, अब इसके तो देवरानी के तो समझ में नहीं आ रहा था कि जेठानी अपना कमरा छोड़ के ससुर जी के कमरे में करने क्या जाती। तब दोस्तों इसी प्रकार दिन बीत रहा था, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज का धंधा यही था। अब जो देवरानी थी रात को ऐसे ही 12 बजे तक सोती, उसके बाद वो जेठानी का पता लगाती कि आखिर जेठानी जी करने क्या जा रही। जब जेठ थे ही नहीं तो जेठानी करती क्या, तो ससुर के कमरे में चली जाती थी कड़वा तेल हाथ में लेकर, और जब निकलती तो लंगड़ाते हुए निकलती। तो इसी प्रकार दोस्तों एक दिन बैठी थी, बहुत ज्यादा चिंता में थी, तो उसी दिन एक दिन जो होता है, पूजा की सहेली आती है मिलने के लिए पूजा से। तब पूजा पूछती है कि ऐसा है, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है और किसी से हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं, अपने पति से भी नहीं, हम तुमसे शेयर कर रहे हैं। तुम एक बात बताओ कि ये जो रात को जेठानी जो मेरी रहती है, ये कड़वा तेल की शीशी जो कटोरे में लेकर ये ससुर के कमरे में जाती तो है, और ये उधर से आती है तो लंगड़ाते आती है। अब इतनी बात सुनने के बाद तो उसकी सहेली को 1 सेकंड नहीं लगता है और सोचने में, और कहती है, बुड़बक हो तुम बुद्धू, तुमको ये नहीं पता है कि जेठ जी यहाँ रहते नहीं है तो जेठानी जाएंगी कहाँ। अब इस प्रकार दोस्तों उसके तुरंत एक बार में समझ में आता है कि हाँ, ऐसा ना हो कि ये ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए जाती हो। लेकिन दोस्तों उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जा रही थी कि जेठानी जी ऐसे कैसे कर सकती हैं। अब इतने पे दोस्तों उसकी सहेली तो उसको बता के चली जाती है। अब उसी का वो पर्दाफाश करने के लिए उसकी देवरानी करती क्या है, वो एक चाल चलती है, क्योंकि बिना सबूत का किसी को अगर किसी पे लांछन लगाते हैं तो ये कोई अच्छा चीज तो होता नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, एक दिन जो है उसकी जेठानी जो है, जेठानी को वो चाय दे देती है, कहती है कि ऐसा है आज जेठानी को हम चाय दे दे रहे हैं, तो आज जेठानी जी उठेंगे ही नहीं। तो उसकी जेठानी को ये ले जाती है, चाय बना के थोड़ा सा उसमें नींद की दवा डाल देती है, और इस प्रकार उसकी जेठानी जो है सो जाती है तो उस टाइम पर वो उठती नहीं है। तब दोस्तों दूसरे दिन होता क्या है, अब वो जो है उसकी जेठानी जो है सिंधु अपने ससुर के कमरे पे पहुंचती नहीं है, क्योंकि रात को 1 बजे पहुंच जा रही थी। अब उसका ससुर जो खलबलाए बैठा हुआ था, तो उसी समय दोस्तों 12 बजे के करीब जो है अब इसकी देवरानी पहुंच जाती है। अंधेरा कमरा था, लाइट बंद कर देती है, तो उसका ससुर बोलता है, तुम लाइट को कमरा क्यों बंद कर दे रही हो, तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस तुरंत चली जाती है। और उसका ससुर जो है 1 सेकंड भी नहीं लगाता है, और जो औरत रहती है बहुत छोटी वाली पूजा, उसको जो है अपनी ओर खींचता है बड़ी तेज से। और जैसे ही उसको खींचता है तो ये पूजा सन्न हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वो कुछ बोलती तो ससुर जान जाते कि ये कौन। तब दोस्तों जो है ससुर इसको कहते हैं, यार तुम कुछ जल्दी कैसे चली आई हो, तुम्हारा आज कुछ रवैया बदला लग रहा है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है वो झटक के बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो तुरंत जाती है अपने पति से बोलती है कि ऐसा है, तुम्हारे जो पिताजी हैं उनका बहुत बड़ा एक राज हमारे सामने जो पर्दाफाश हुआ है, और वो आप भी जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका जो छोटा बेटा रहता है, वो कहता है ऐसा क्या है, तो अपने ससुर के बारे में सब बताती है, तो उसको विश्वास नहीं होता है। तब वो कहती है कि ऐसा है, आपके पिताजी ने मेरे साथ छेड़खानी की, सब कुछ की, और उसके बाद जो है सब कुछ बताती है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, उसका जो बेटा रहता है वो भी जाता है, सब कुछ देख रहा है, और जब देखता है दोस्तों तो फिर उसको भी समझ में नहीं आता। फिर दोस्तों होता क्या धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था, उसका बेटा जो अपने पिताजी को डांट भी नहीं सकता, तो देखो पिताजी पिताजी होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो है कुछ दिन बाद जो है उसके जो जेठ रहते हैं, उसके जेठ जो रहते हैं बाहर में काम कर रहे थे, तो काम करते करते दोस्तों एक दिन जो है उनका जो काम करते करते पता चलता है कि वहां पर कुछ घटना हो जाती है, और जब घटना हो जाती है तो उसका जो जेठ रहते हैं तो वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद घर में मातम का माहौल पड़ जाता है। अब ये दूसरा रुख हो जाता है। अब इनकी जेठानी जो टेंशन में रहती सब कुछ, एक तो जेठ वैसे भी नहीं रहते थे, अब घर में जब रहते नहीं थे तो कोई उतना उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों सुहाग सुहाग होता। अब इसके बाद दोस्तों एक दिन होता क्या, फिर इनके जो सिंधु उनके कमरे में जाती, उनके कमरे में ससुर के कमरे में जा रही थी, तो देवरानी जो है अपने पति से बोलती है कि देखो ससुर के कमरे में गई है। तब उनका ससुर जो है उस दिन खुल्लम खुल्ला बोलने लगे कि ऐसा, तुम लोग जब सच्चाई जान ही गए हो तो एक सच्चाई और जान लो, आज मैं पूरा खुलासा कर दे रहा हूँ।
तब दोस्तों जो है जो खुलासा उसके ससुर करते हैं, उसे जानने के बाद उसकी देवरानी और उसके बेटे को होश उड़ जाते हैं। उसको इतना बड़ा रहस्य वो छुपा के रखे थे। तब उनके ससुर बताते हैं कि हाँ, ऐसा है, तुम्हारी माँ जिस समय जब खत्म हुई थी तो उस समय ये नौकरानी बन के मेरे घर में आई थी काम करने के लिए। और जब नौकरानी बन के आई थी तो इतना मेहनत से मेरी सेवा की, मेरी औरत की सेवा की, तो हमारे नज़र में ये अच्छा से बस गई और बेहद सुंदर थी। इस प्रकार दोस्तों इसको जो है उसके ससुर बोलते हैं कि इसको मैं जब ही बहू नहीं, इसको मैं अपनी, क्योंकि उस कुछ दिन बाद इसकी पत्नी मर जाती है, उसकी पत्नी जो है खत्म हो जाती है कैंसर से। तब जो है जो ससुर रहते हैं नौकरानी से शादी कर लेते हैं चोरी छुप के। और इस प्रकार वो चोरी छुपे जो तभी 1 बजे रात को उसको अपने कमरे में बुला के संबंध बनाते हैं। तब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद उसका बेटा भी हैरान हो जाता है। अब इधर उसका पति भी नहीं रहता है। तब वो देर न करते हुए अभी छोटी वाली बहू कहती क्या है पूजा कि ऐसा ससुर जी आप ये चोरी छुपे काम मत कीजिए, अब इससे आप शादी कर लीजिए, शादी कर लेंगे तो इससे इज्जत बनी रहेगी। तब दोस्तों उसके घर में भी ये बात समझ में आती होगी, उसके जेठ तो रहते नहीं, अब तो वैसे भी संबंध बनाते थे, पति पत्नी वाला रिश्ता रखते थे। तो इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों घर की बात घर में रह जाती है और इस प्रकार बहुत समझदारी से इनकी छोटी बहू काम ले दिमाग से काम लेती। तो इस प्रकार इनका घर जो है हंसी खुशी से चलने लगता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कोई भी काम हो अगर उसके दिमाग से सलूशन से हल निकाला जाए तो निकल जाता है। जैसे यहाँ इनकी छोटी बहू ने निकाला, चाहती तो इज्जत उछाल भी सकती थी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।